आप देख रहे हैं भारत मित्र और भारत मित्र परिवार की ओर से सभी को आजादी के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। आजादी के 80 साल हो रहे हैं। कभी फैज अहमद ने ये लिखा था कि बोल की लब आजाद है, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि उनका ये नज्म 80 साल बाद भी भारत में प्रासंगिक होगा और झारखंड में तो कम से कम होगा ही होगा। झारखंड में कितने सारे टाइगर हैं, ये आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। हर दूसरा शख्स खुद को टाइगर कहता है। कोल्हान टाइगर, संथाल टाइगर, फलाना ढिमकाना टाइगर। लेकिन टाइगर वाला जिगरा किसके पास है जो हकीकत में यह साबित करे कि झारखंड का असल टाइगर अगर कोई है तो वो ये है। अगर आप नहीं जानते तो पहले ये तस्वीर देखिए। जी हाँ, ये है छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो। जेएलकेएम से भी इनका नाता है, लेकिन जेएलकेएम बनने से पहले से देवेंद्र नाथ महतो ने जो साबित किया वो उनका कद और बढ़ा गया। और इस छात्र आंदोलन में तो ऐसा लगता है मानो वो खुद की आहुति तक देने को तैयार है जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता। पिछले 13 दिन से वो अनशन पर हैं। उसके बाद भी आज जब तिरंगा यात्रा छात्र निकाल रहे थे तो सदर अस्पताल से देवेंद्र नाथ महतो भी उस तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें कैसे रोका गया। प्रशासन की ये कार्रवाई देखिए आप यहाँ पर। और इसको जानते हैं तो खिलाफ वर्दी में है, देश विरोधी है क्या? आप आदमी सक्षम है, आदमी कर सकता है। आवेदन देने ही जा रहे हैं। 15 अगस्त है, आजादी का दिन है और आप लोगों को पैर लगा रहे हैं शरीर पर। सर मत आप लोग क्या इशू में 10 उम्मीद के क्या कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। देखिए और ये मत भूलिए, मैं यहाँ पर अगर आप इस पूरे वीडियो को देख चुके होंगे तो एक बार ब्रेक लीजिए, सुनिए क्या कहा जा रहा है। सुनिए। आवेदन देने जा रहे आपने हाँ, लाठी लाओ लाठी। एक तो वो शख्स पिछले 13 दिनों से अनशन पर है, कुछ भी नहीं खाया उसने, और उसके बाद उसे रोकने के लिए आपके जवान कम पड़ रहे हैं और लाठियां लाने तक की बात हो रही है कि लाठियां लाइए। स्वतंत्रता का मतलब क्या है भाई? ये आजादी है। किस चीज से आजादी चाहिए और किसे चाहिए, ये कौन तय करेगा? अब सोचिए आप कि आजाद हिंदुस्तान में, आजाद भारत में कोई शख्स तिरंगा फहराना चाहता है तो उसे उसकी आजादी नहीं दी जा रही है। क्या संविधान इसकी इजाजत देता है कि कोई शख्स अगर तिरंगा फहराना चाहे तो उसे रोक दिया जाए? नहीं देता इजाजत। दूसरी चीज ये कि ये कह रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो कि भाई उन्हें ये ज्ञापन देना है सिविल सर्जन को, लेकिन उस पर जो वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं
वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए आप। अरे इसको जानते थे तो कल आप इनको आप कैसे देंगे? सिविल सर्जन के नाम से सिविल सर्जन सर है ही आएंगे साथ में, तो आदमी साथ में हम बुला दो, बैठ नहीं देता तो लेटर सिविल सर्जन के लिए बुला दो, बोला 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 चल बैठ। सिविल सर्जन है ही आ रहा है, बैठ। पीए साहब फोन किए हैं सिविल सर्जन को, आवत है मीटिंग में आप थे ना वहाँ पे? आप लोग मतलब देश विरोधी है क्या? फोन कर दिए हैं। आप लोग वर्दी में है, देश विरोधी है क्या? आप आदमी सक्षम है, आदमी कर सकते हैं। आप लोग वर्दी में है देश की रक्षा के लिए। पूछिए, हम दादा झूठ नहीं बोलते, पूछिए इनके सामने टीएस साहब पूछिए। धरना बनाने से मत रखिए भैया ये टीएस साहब कौन बुलाते रहे? हम आज 14 दिन से होकर आप भी थे वहाँ पे बैठे ना? हम तो इसी तरह लिख के तो अपना 14 दिन तो से वही क्यों आ रहे हैं ना? बाहर आइए आ रहे हैं तो क्यों ऐसा करने से क्या फायदा? आवेदन देने ही जा रहे हैं। आवेदन अरे उसके अलावा आप बैठे थे ना, आप बैठे थे ना? उसके अलावा क्या बोले कि हम सीएस को फोन कर दिए हैं, आ रहे हैं सीएस खुद आ रहे हैं। 11:30 बजे आपका 2 आदमी ये थे और थोड़ा सा 5 मिनट लेटे हो इसका चल 5 मिनट लेटे आप छोड़ दीजिए बैठे थे आप दादा को अब छोड़ दिया तो अब रही ना, अब रहिए ना, वहीं रहिए ना। अच्छा 2 आदमी रहेगा ना जी, हम लोग अपना में है नहीं यार। वेट कर ले जाइए। आवेदन दे रहे हैं, आवेदन दे अच्छा आप रस्सी बांध जाने दीजिए, मैंने प्यार से तुम मान लेता। अरे इतना भी बैठिए ना, सीएस साहब आ रहे हैं दादा, बैठिए ना, कोई सुन नहीं। नहीं बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे जलील करना मान जाने बोले इतना अपराध है कि मतलब झंडा भैया आज मेरा हाथ में तिरंगा है, 15 अगस्त है, आजादी का दिन है और आप लोग हमको पैर लगा रहे हैं शरीर पर। सर मत आप लोग साइड सुने, उसको बैठने दीजिए ना, थोड़ा साइड होइए ना सर। क्या हुआ? आप क्या कर रहे हैं? क्या इश्यू में 10 को मिलकर क्या कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं? राजनीतिक हो रहा है यहाँ पे, राजनीतिक हो रहा है। अपना गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ पे, गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ पे, इसको पैर में लगा रहे हैं। आंदोलन करिए, देखिए आप खुद देखिए क्या कर रहे हैं, भर्ती करवा दिखा रहे हैं आप लोग। आज स्वतंत्रता दिवस है यार, आप लोग भर्ती करवा दिखा रहे हैं। सरकार की दलाली मत कीजिए। रोब हम दिखा रहे हैं कि रोब कौन दिखा रहा है? आप दिखा रहे हो। आप हम नहीं दिखा रहे हैं। देशभक्त है, देशभक्त का कदर कीजिए, आंदोलनकारी का कदर कीजिए। आप लोग सरकार आती और जाती रहेगी, समझे? समझे? कानून मत सिखाइए। आंदोलनकारी को इस तरह से मत कुचलिए। आप साइड होइए, साइड होइए, साइड होइए। आप अपना पालन कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने ना बोले कि सीएस आ रहे हैं लेट पे, तो फिर आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? आवेदन देने जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं, जाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? अगर इसका इच्छा है तो आप दबाव में नहीं रख सकते हैं। दादा जा रहे हैं ना। सुनिए, जब ये दोनों के सामने मेरा बात सुनिए, चुपचाप आप लोग साइड होइए, साइड होइए। चाह रहा है इनको थोड़ा सा हवा तबियत खराब है ना, हवा तो आने दीजिए ना, हवा आने दीजिए ना, हवा यहाँ इलाज नहीं चाहिए, हम लोग हट जाएंगे। यहाँ इलाज नहीं करेंगे। यहाँ इस तरह का दबाव होगा तो कैसे इलाज पेपर में पढ़िए क्या लिखा। इस तरह का गेट लॉक कर दीजिएगा, क्या करिएगा? आप लोग गेट लॉक करके 4 दिन से हैं तो नहीं कोई देख रहा है? कौन ज्यादा मत बोलिए, आप लोग ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा मत बोलिए, सब जान रहे हैं क्या हो रहा है हम नहीं जान रहे हैं। हाँ तो ठीक है। तो फिर आप लोग सरकार का गुलामी कर रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। नौकरी का तो गुलाम नहीं करेंगे जी, तो जाने दीजिए। हमको सिखाइए मत। गुलामी इस तरह से किया जाता है। अगर इतना करते ना सर, आज ये दिन हम लोग को देखना पड़ता है। आज क्या मतलब हम लोग काला दिवस मना रहे हैं क्या? आज भी लोग काला दिवस मना रहे हैं क्या यहाँ पे हम लोग? देश तो रही है आप लोग, देश तो रही है आप लोग, देश तो रही हो। लोग सोच रहे बहस करके जीत जाएंगे। चुपचाप वहाँ बैठे नहीं जाने जगह, अभी नहीं निकले। इनको तबियत खराब है, डॉक्टर उठा के नहीं लाने बोला है, आप लोग उठा के ले जा रहे हैं। डीएस साहब के सामने ना बोला कि इनको कुछ नहीं हो सकता है। इतना होता तो आप डीएस और सीएस से बढ़ के हैं, डीएस और सीएस से बढ़ के हैं। तो पैदल नहीं चल सकते हैं सर। आप हमसे
तो फिर ये अपना आप इतना चिल्ला कर आपको हम सब जाना क्या है, आप चार रोज से कर रहे हैं, क्या कर रही है बताइए, क्या कर रहे आप हैं, इस तरह काम को नहीं क्या कर रही है बताइए, क्या कर रही है हम लोग चार रोज से बैठे हैं, आराम से हम लोग इतना भी क्या नहीं सर, समाज देख रहे हैं आज स्वतंत्रता दिवस और भैया को यहाँ से झंडा फहराने के लिए जाना है, आज ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग हम लोग अरे तो वही कितना बोल रहे आपको खाने नहीं चाहिए, खुद तो आपको खाना ही नहीं चाहिए, तो बोल रहा अपने ये बोल के लात मार रहे हैं, समझा आ रहे हैं, बोल रहे हैं आ रहे हैं। जब सीएस खुद आ रहे हैं आपके सामने बात सर इतना नहीं चिल्लाइए ना, चुप रहिए अभी, चुप रहिए। बोलिए ना, क्या कीजिएगा, हम लोग को मारिएगा, झारखंड सरकार पुलिस पदाधिकारी है, आप लोग ये लोग देशद्रोही हो सकते हैं, आप लोग झारखंड के हितैषी हो सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग आपके नजर में अपराधी लग रहे हैं, बताइए। सुन लिया आपने, एक पतला दुबला सा, अगर हम अपनी भाषा में बोले तो एक टिकटा सा इंसान जो पिछले 13 दिनों से सिर्फ इस आस में अनशन पर है कि सरकार कभी तो सुनेगी। सरकार से उम्मीद है भाई, अब वो तो अब भी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे ही चुने हुए हैं, तो वो हमारी बात कैसे नहीं सुनेंगे, वो सुनेंगे, भरोसा है, उम्मीद है। और सदर अस्पताल में वो लाठीचार्ज के बाद से पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आज जब उन्होंने कहा कि उन्हें तिरंगा फहराना है, तो तिरंगा फहराने से उन्हें कैसे रोका गया, इसकी इजाजत कौन देता है? मुझे रोकने का वो हमको आदेश दिखाया जाए। ये तो दादागिरी है, ये तो दादागिरी है। हम क्या अपराधी हैं? हम क्या गुंडा हैं? हम 14 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। 15 अगस्त और आजादी के दिन हमको रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? मुझे कारण दिखाया जाए। मैं अपने मर्जी से लिख के जा रहा हूँ कि मैं मर भी जाऊंगा तो अस्पताल की जवाबदेही नहीं होगी। अगर मेरा तबियत खराब किया तो मैं यहाँ इलाज करना नहीं चाहता हूँ, ये मेरा स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता मुझे छीना जा रहा है। मुझे झंडा फहराने। क्या संविधान में ऐसा लिखा है कि अगर कोई शख्स अनशन पर है, वो तिरंगा फहराना चाहता है तो उसे रोक दिया जाए, जबकि वो शख्स खुद कह रहा है कि अगर इसमें किसी को भी कुछ भी हो, मतलब उनके साथ कुछ भी होता है, जैसा कि कहा जा रहा है कि वो अनशन पर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें सदर अस्पताल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, तो वो खुद इस बात को लेकर उन्होंने ज्ञापन लिखा है। भाई वो यही तो सिविल सर्जन को देना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो ये उनकी जिम्मेवारी होगी पूरी, ये किसी की जिम्मेवारी नहीं होगी, ना पुलिस की, ना प्रशासन की, ना सरकार की। उसके बाद भी आप उन्हें तिरंगा फहराने से रोक रहे हैं। आपको ये इजाजत किसने दी है? आपको ये अधिकार किसने दिया है? ये हर भारतीय का अधिकार है कि वो जब चाहे तिरंगा लहरा सकता है, फहरा सकता है। फिर आप क्यों रोक रहे हैं सरकार? और इस तरीके से जो आप ऐसी ये जो तस्वीरें नजर आती है ना, इसी को दमनात्मक कार्रवाई कहते हैं। तो झारखंड का अगर कोई रियल हीरो है ना, अगर कोई रियल टाइगर है, तो वो है देवेंद्र नाथ महतो। और देवेंद्र नाथ महतो का कद किसी पार्टी से, किसी विधायक से, किसी मंत्री से कहीं ऊपर चला गया है। कम से कम इस आंदोलन के बाद तो छात्र उन्हें भगवान की तरह जरूर देखने वाले हैं और देख भी रहे हैं। और इसलिए तो एक इंतजार है अभी भी, जब तिरंगा यात्रा छात्र निकाल रहे हैं तो उन्हें इंतजार है कि शायद देवेंद्र नाथ महतो आएंगे और उनकी यात्रा में शामिल हो पाएंगे या फिर उनके साथ वो खड़े हो पाएंगे। लेकिन प्रशासन इसकी इजाजत नहीं दे रहा। पर डटे रहिए, देवेंद्र नाथ महतो, पूरा युवा झारखंड का आपके साथ है, छात्र आपके साथ है और हम जैसे लोग भी आपके साथ खड़े हैं। नमस्कार, जोहार।